नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर भोला। स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आपको कुछ औरतों की प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, जो कि न्यूली मैरिड कपल्स में बहुत कॉमन मुझे देखने को मिल रहा है। जैसे कि मेरे क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं, इसमें बहुत टाइम ऐसा होता है कि जैसे औरत को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। कुछ कुछ केसेस में फोबिया होता है, फोबिया ऑफ पेनिट्रेशन। कुछ लड़कियों की अपनी धारणाएं बन जाती हैं क्योंकि उनकी सहेलियों से या कुछ उनके जो नज़दीकी जो लेडीज़ होती हैं उनसे पता चलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्ट होता है, तो इस करके उनके दिमाग में डर बैठ जाता है। तो उस डर के चलते, उस फोबिया के चलते कई बार वो पेनिट्रेशन को और सेक्स को अवॉइड करती हैं। कभी कभी तो यहाँ तक कि 6 महीने 1 साल तक करती हैं। और ऑन दी अदर हैंड जो मेल पार्टनर है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ से बचता है, बिकॉज उसको भी ऐसे लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी कि नहीं होगी। सो इन सो मैनी केसेस ये मेरे देखने में आ रहा है कि जो औरत है वो अवॉइड करती है और जो आदमी है उसको भी एक्सेप्ट करता है। अब वो औरत क्यों अवॉइड करती है, मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा। प्राइमरीली जैसे मैंने आपको बताया कि सुनी सुनाई बातों की वजह से मन में डर बैठ जाना, एक तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, बट विच इज़ ईजिली क्योरेबल जस्ट बाय काउंसलिंग विद अ गुड डॉक्टर। इसके अलावा एक जो प्रॉब्लम जो होती है, जो कि बहुत कॉमन नहीं है बट वो भी होती है, जिसको कहते हैं वेजिनिस्मस। वेजिनिस्मस होता है बेसिकली अगर किसी लड़की को बचपन में या किसी भी उम्र के टाइम पर कभी सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ हो, किसी ने ज़बरदस्ती करी हो उसके साथ जेनिटल्स में, तो उसको वेजिनिस्मस हो जाता है। वेजिनिस्मस का मतलब ये है कि जो वेजाइनल जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और स्पाज्म होता है, कि जैसे कोई उसमें पेनिट्रेशन करने की कोशिश करेगा या कोई वेजाइना के आसपास भी कुछ टचिंग वगैरह करेगा, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो काफ़ी स्पाज्म के साथ होते हैं, तो लड़की को काफ़ी पेन होता है, जिससे वो बिल्कुल इस चीज़ को अलाउ नहीं कर पाती। अब इस चीज़ का इम्पैक्ट जो मेल पार्टनर है उसके ऊपर भी बहुत पड़ता है। जब वो लड़की के चेहरे पे पेन देखता है या देखता है कि वो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही टू गो विद द सेक्स, तो उसका भी इरेक्शन क्वालिटी, जो उसका अराउजल है वो भी कम हो जाता है। तो इस करके इस चीज़ को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये देखा है कि आजकल की जनरेशन में स्पेशली जो कपल 30 की उम्र में या 30 के बाद में शादी कर रहे हैं, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ में सेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा। सिर्फ उनको उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है जब उनको उनके घर वाले या उनके जो जानने वाले दूसरे लोग हैं, उनके फ्रेंड सर्कल, ये बोलते हैं कि भाई आप लोगों को आगे फैमिली क्यों नहीं बढ़ा रहे, आप लोग बच्चा क्यों नहीं हो रहा। उस टाइम पे फिर उनको उन सब प्रॉब्लम्स के साथ साथ इस चीज़ का भी स्ट्रेस उनके दिमाग के ऊपर आ जाता है कि नाउ दे हैव टू स्टार्ट दी फैमिली। और उसमें नॉर्मली ये देखा गया है, दे टेक द हेल्प ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट। वो बताते हैं कि ये आपके फर्टाइल डेज़ हैं, ये ओव्यूलेटिंग डेज़ हैं, इस टाइम पे आपने ज़रूर करना है। और उस टाइम पे स्पेशली जब वो मेल पार्टनर है, जो हस्बैंड है, उसके ऊपर स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, ऐसे जैसे उसको कोई टास्क दे दी गई हो,
which is not at all good for a healthy sexual activity. So आज के लिए मेरा यही एक एडवाइस है जो कि न्यूली वेडेड कपल्स हैं, जो लड़कियां हैं या जो शादी होने जा रही है या जिनकी नई नई शादी हुई है, उनको पहले तो सुनी सुनाई अपने दोस्तों की, सहेलियों की बातों पे सिर्फ भरोसा करके ये नहीं मान लेना कि सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत पेनफुल चीज़ है। ये मैं आपको बता दूं, इससे ऊपर और कोई आनंद की चीज़ नहीं है। सेक्सुअल एक्टिविटी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हम खाना खाते हैं। इसलिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉपर काउंसलिंग लीजिए किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से, और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले try to get married at the right age. Secondly, try to see if you are able to have good sexual activity within a few days. If you are not able to, whatever the reasons are there, maybe related to the female partner or with the male partner, just seek the help of a proper professional for that. Thank you.